बच्चों गुड इवनिंग। कल की क्लास में हमने आपको मैथ्स के कुछ बेसिक सिखाया था, कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो आज की क्लास में उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल का मैंने जो अंतिम में पढ़ाया था, लास्ट 5 मिनट्स में जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो ये था कि इफ़ रूल मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू n होता है देन, तो बच्चे अगर इसके स्क्वायर के वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या होता है, n स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। ये कल मैंने लास्ट में पढ़ाया था। ठीक है, अभी इसको डिटेल हम आपको बता देते हैं। ओके, तो सब बच्चे इस बात को याद कर लेंगे। अगर x प्लस 1/x n होता है तो बच्चे याद कर लीजिए कि इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो n स्क्वायर माइनस 2 होती है। कैसे होती है आप ये भी देख लीजिए। आप इस बात को देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं सर अगर मुझे x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर ओपन करना है तो क्या करेंगे। अगर इसकी प्रूफ की बात करते हैं, अगर हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं, सब बच्चों को पता है कि a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है ना। 2a क्या बच्चे x और b क्या है बोलो भाई 1/x है। तो बच्चे x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। तो कुल मिला के आपने ये देख लिया कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करने पे ये आता है। सब बच्चे आई थिंक क्लास 8th 9th में पढ़े होंगे। अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जब आप यहाँ पे 2ab लगाएंगे तो x से कट जाएगा 2 बचेगा। और इसको मैंने वैसे सेम एज इट इज लिख लिया है, फिर हमने इसको लिख लिया है 2 एक नम 2 2 1 2 2 होता है। अब आप क्या करेंगे, 2 इधर ले आइए, इस साइड में लेके आएंगे 2, तो आप देखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2 इधर ले गया तो माइनस में हो जाएगा -2। और यहाँ पे बच्चों क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट किया है। लेट तब माना है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाए n हो जाए, ऐसा हमने मान लिया है। अगर इसकी वैल्यू n हो जाती है तो बच्चे इसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको आप। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा इसके जगह पे क्या लिख लेंगे आप n, क्योंकि n आपने मान लिया तो n स्क्वायर हो जाएगा। बोलो भाई, क्योंकि ये इसके स्क्वायर पे जगह स्क्वायर है तो वो n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस 2, ये इसका प्रूफ है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है तो आप सवाल को जल्दी कर सकते हैं। मान लो इस पर सवाल हमने सेट कर दिया एग्जामिनेशन में। मान लो पहला सवाल हम सेट करते हैं, मैंने कह दिया आपके सामने इफ x प्लस 1/x बच्चों जो है वो 4√5 है, तो हमने कह दिया फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। जो बच्चे हिंदी मीडियम के मैं बता देता हूँ, हिंदी में सवाल क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4√5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यही तो है। एक तरीका बेसिक है कि आप दोनों बच्चों का स्क्वायर करके निकाल ले जाएंगे, आसान है। लेकिन जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है कि सर x प्लस 1/x अगर बच्चे n होता है तो उसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो n स्क्वायर माइनस 2 होती है। मतलब x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है। तो आप ये सेम काम करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए बच्चे। इसकी वैल्यू जो होगी क्या करेंगे, 4√5 अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो आपके रूल हमने आप इसके पहले बता दिया था, उस रूल के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू n है तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, n का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 2। बोलो भाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 16 5 जा 80 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 78। क्लियर, जल्दी आंसर आ गया। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए आपका आंसर फटाफट आ सकता है या बहुत तेज आपका आंसर आ सकता है। क्लियर है। तो आइए हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले को मैं लिखवा भी दूंगा और प्रूव भी करवा दूंगा। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेगी, आप फिर से वीडियो देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम टाइम आपको दे रहे हैं, नोट अभी भी आप चाहो तो वीडियो देखते समय नोट कर सकते हैं, बट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही सही होने चाहिए, तभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद में कुछ और समझे कॉन्सेप्ट बच्चे। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें, हम आपसे ये कह रहे हैं इफ x प्लस 1/x बच्चे अगर n है देन
देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है वो बच्चे n क्यूब माइनस का 3n होता है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं प्रूफ करके। अभी शुरुआत के 4-5 फॉर्मूले दिखाएंगे प्रूफ करके हम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है, सत्यापित हो जाती है, तो लोगों के अंदर एक विश्वास आता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ प्रूफ होती है। क्योंकि जब आप प्रूफ करके किसी चीज़ को याद करना आसान होता है। जब आपके सामने कुछ चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो आप आसानी से याद कर लेते हैं, हाँ अगर ऐसा हो तो ऐसा हम कर लेते हैं। अभी वैसे रटा दें तो अलग बात है, तो रटी हुई चीज़ें भूल भी जाती है। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को प्रूफ करके उस पर मतलब एक्सपेरिमेंट करके अगर आपने याद किया है तो आपको हमेशा याद रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, ठीक है, कि सर आपका रूल जो है ये कहता है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स एन है तो बच्चे क्यूब उसके घन, क्यूब की जो वैल्यू होती है जिसको हिंदी में घन कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं क्यूब रूट x की पावर 3, तो वहां पे घन मूल कहा जाता है हिंदी, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान जो होता है वो n क्यूब माइनस 3n होता है। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं। तो आपने कहा सर मुझे अच्छी तरीके पता है a प्लस बी का होल क्यूब, मुझे आप मतलब पता है, आप लोगों को बताया गया था। तो बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। क्लियर है बच्चे? इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर मैं क्या करूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करूं तो क्या होगा बच्चे बोलो? x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब 3ab, a बच्चे x है और b के प्लेस पे क्या है बोलो? 1 अपॉन एक्स है और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a के प्लेस पे x रख लेंगे और b के प्लेस पे क्या होगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, बच्चे एक्स एक्स कट गया और 3 बन जा 3 और यहाँ पे क्या बच गया ब्रैकेट में? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बच चुका है और यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब है। राइट? अब मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब है बच्चे, इन सबको इधर ले आओ इस साइड में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। मतलब ये पूरा पार्ट इधर लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पहले से ही है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आपके पास में पहले से ही है। क्लियर है? अब आपको करना क्या, भाई सेम चीज़ करना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं, लेट मानते हैं बच्चे x प्लस 1 अपॉन एक्स कितनी है, ये n है, मान लो इसका मान n है, तो हम इस चीज़ को लिखेंगे पहले, इस चीज़ को लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए पहले, तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ये n माना है तो n हो जाएगा, पावर क्या लगा यहाँ पे 3, तो n क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 और इसकी वैल्यू कितनी आपने मानी है n। देखो फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। ये रूल भी कहता है x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर n होगा तो उसके क्यूब की वैल्यू n क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के बाद इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे आप, इसको आप याद कर लेंगे, साथ साथ में आप नोट भी करते रहिए। इसके बाद में रूल नंबर 3 की बात आती है। रूल नंबर 3 ये कहता है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर n है देन इसके जो 4 पावर की वैल्यू होगी, देन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की जो पावर 4 होती है उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ये बात याद कर लीजिए। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स n होगा तो पावर 4 का मान जो होगा वो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। क्लियर है? आइए एक बार हम इसको भी आपको दिखाते हैं प्रूफ करके आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। ठीक, तो सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे बोर्ड पे, कैसे इसका प्रूफ करके दिखाएं। ये बात आपको याद रखनी है, अभी जब हम आपको सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ तो बच्चे आप मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। अगर मैं इसमें क्या ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखने वाला हूँ, लिख सकता हूँ भाई। x की पावर 4 कैसे लिखा जा सकता है? बैक टू बैक पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, गुणा कर जाती है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और मैं अपनी तरफ से इसमें 2
जोड़ देता हूँ और 2 मैं घटा भी देता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। किसी भी नंबर में किसी भी सेम चीज़ का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 से 2 कट के फिर से चीज़ें वही आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है मान लीजिए, प्लस बच्चे इस 2 में मैं चाहूँ तो एक्स स्क्वायर का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया है, तो क्या करेंगे 1/x² का भाग कर देंगे। ये 2 है तो ये भी अभी भी 2 ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर करके 2 ही आएगा और माइनस का क्या हो गया ये 2। क्लियर है? अब जरा मुझे बताइए आप लोग, क्या ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है? ये कंप्लीट a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां से लेके यहां तक अपने आप में एक फार्मूला बन रहा है। तो a² b² 2ab, तो बच्चे a के प्लेस पर x² है, b के प्लेस पर 1/x² है और का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और -2 आप रहने दीजिए। बोलो, अब आप कहेंगे सर आपने रोल नंबर 1 बता दिया है, अगर बच्चे x प्लस 1/x अगर n होता है ना, तो उसके स्क्वायर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, n² - 2 होती है। अब इसके पहले रोल नंबर 1 प्रूव करवाए थे आपको। रोल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, अगर x प्लस 1/x n है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू n² - 2 होती है। तो आप उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, इसके प्लेस पे लिख लेंगे क्या, n² - 2 लिख लेंगे, और उसका है क्या, होल स्क्वायर है और -2 कर लेंगे। क्लियर है? क्या सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? तो अब तक मैंने आपको 2 से 3 रूल बता दिए, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, आइए अपने आप में एक फार्मूला ही मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट करिए। तो आई थिंक सब बच्चों को कैसे फार्मूला प्रूफ होता है इसका आइडिया लग गया होगा। ठीक है, फार्मूले बहुत सारे हैं, तो मैं बच्चों फार्मूला मैं आप सबको प्रूफ नहीं करवाएंगे, इसके आगे इसका आपको सब बता देंगे। हम इसी फार्मूले बेस्ड पे जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको फटाफट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी रोल नंबर 1, 2, 3 है इसको आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब तक हमने जो पढ़ाया है अगर उसको एक बार रिवाइज कर दें तो कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अगर हमने अब तक बच्चे जो आपको पढ़ा दिया है अगर उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम संक्षेप में बच्चे उसको रिवाइज करते हैं, मैंने आपको ये बताया है इफ़ x प्लस 1/x बच्चे अगर n है देन पहला फॉर्मूला किसके स्क्वायर की वैल्यू जो होती है सर ना, वो बच्चे क्या होती है, n² - 2 होती है। मान लो मैंने कह दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा, 5 का स्क्वायर -2, 5 स्क्वायर 25 होता है, -2 आंसर कितना आ गया, 23 आंसर आ गया। मतलब बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको स्क्वायर याद है तो। मान लो मैंने कह दिया, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सभी बच्चों को स्क्वायर फ्रॉम 1 टू लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। कल बता दिया, कल के वीडियो में बताया गया था, सब बच्चे याद भी कर लेना, धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। मान लो मैंने कह दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 19 है, तो आप मुझे x² प्लस 1/x² बता दीजिए तो क्या होगा, 19 का स्क्वायर -2 कर देंगे। ये तो है भाई, कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो अगर इसी पे बताएं सवाल, सिंपल सवाल यही बनाया जा सकता है। देख लीजिए, मैंने आपसे कह दिया इफ x प्लस 1/x कितना है, 19, तो मुझे बताइए x² प्लस 1/x² कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू काम करेगा किसका, n का। देखिए ये तो n है, ये n का, ये वैल्यू n के मान हो गया। और फार्मूला कहता है कि इसके स्क्वायर के मान की बात करेंगे तो n² - 2 कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो भाई, 19 का स्क्वायर -2। अब बच्चों की याद है ये 361 होता है, -2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 359। क्या आपको यहाँ दिख रहा है, वो चेक कर लेते हैं।